हेलो एवरीवन, दिस इज तो एक अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, फिर उसके हिसाब से उसकी अप्रोच देखा करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक सेलर है जो कि 860 में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। ठीक है, वस्तु को RS 300 में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 13 गुना के बराबर हानि हुई। ठीक है, यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर वस्तु को बेचना चाहिए? ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन को थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक सेलर है, मान लेते एक सेलर है ए नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब ये क्या करता है? 860 में ये एक वस्तु को बेचता है और उसे कुछ लाभ होता है। मान लेते कि हमारा क्रय मूल्य क्या है? एक्स है। ठीक है, और ये 860 में बेचता है। ठीक है, ये 860 में बेच के कुछ लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ से प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा तब, यानी कि 860 में ये बेच रहा है, इसमें से हम एक्स जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसको घटा दें तो ये किसके बराबर होगा? ये पी के बराबर होगा, यानी कि प्रॉफिट के बराबर होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? और वस्तु को 300 में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 13 गुना के हानि के बराबर हो। अगर वो 300 में बेचता है तो उसे हानि होती है। तो अगर हम हानि निकालने का प्रयास करें तो हानि कैसे निकलेगी? जब सीपी में से हम एसपी को घटाएंगे तो ये हमारा जो है लॉस के बराबर होगा कि नहीं? ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, दोनों जगह। ठीक है, क्योंकि देखो लाभ किस कंडीशन में होता है? जब एसपी बड़ा होता है। ठीक है, और हानि किस कंडीशन में होती है? जब सीपी बड़ा होता है। तो हमने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। यहाँ भी हमने प्रॉफिट निकाल लिया, यहाँ हमने लॉस निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है? अब नीचे पढ़ो। उसे अर्जित लाभ के 13 गुना के बराबर हानि हुई। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको बराबर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो कर दीजिए, बस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगा आपका सीपी। चलो यहाँ पर करते हैं। तो क्या था? x माइनस 300 बराबर लाभ के 13 गुना, यानी कि लाभ के 13 गुना। अब लाभ अपना क्या है? 860 और माइनस एक्स। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि सीपी आएगा। सीपी आ जाए फिर हम 30% का उस पर लाभ निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो क्या होगा? 13 से इसमें मल्टीप्लाई करो, ये इस साइड का तो यही रहेगा x माइनस 300 बराबर। इसको करेंगे तो 13 छिंग 78, ये हो जाएगा 78 बोले तो 8। ठीक है, 13 104, मतलब 111 और 13 104। अच्छा नहीं सॉरी, क्या इसका मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से? 0 13 0 1। ठीक है, 13 छिंग 78, ओके 8। ये 8 हो जाएगा, फिर 13 104 और 111। हाँ, जब हम 7 को जोड़ेंगे 104 में तो 111 ही होता है। 111, ये एक 0 है, और माइनस 13x, इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब ये वाला इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा? 13x प्लस एक्स। ओके, 13x प्लस एक्स, और ये वाला जो है उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा बराबर। ये इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 11 11 480। ठीक है, ये उस साइड हमने जोड़ दिया डायरेक्ट। तो ये यहाँ से हो जाएगा 13x और x 14x
बराबर 11,480 यानी कि 11,480। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 14 से इसको करेंगे तो 14 69 14 84 14 97 14 104 14 84 14 97 14 104 99 126 तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 8 हो जाएगा 104 और फिर बचेगा 10। ये सही कर रहे हैं, चलो काट लेते हैं, उसमें क्या है 2 से काटते हैं, 10 7 10 7 4 0 और 7, ठीक है 57 40 और 7 7 2 8 2 56 7 2 14 7 2 8 56, ठीक है यही आया था क्या, 1 मिनट हम कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस, ग्यारह 480 अब करते हैं डिवाइड, अपॉन 14, तो 14 से ही काटते हैं डायरेक्ट इसको, जो ये हो जाएगा 80। चलो 2 से ही काट लेते हैं, 2 पंजे 10 1 बचेगा, 2 7 14 2 चौके 8 0 2 7 14, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो 7 7 2 8 56, ठीक है और फिर ये 7 इसमें नहीं जाएगा तो ये 0 आ जाएगी, नहीं 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, 7 दूनी 14 और 0 कितना हो गया 820, ठीक है 820 क्या है हमारा CP है, ठीक है। अब 820 CP है, अब इसका 30% लाभ निकालते हैं, 30% लाभ में बेचा है ना, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। अब हमारे पास आ गया 820 CP, ठीक है। तो 820 का 30% निकालो या कहे तो 130 कर दो, इसमें ये बेचेगा 0 0 0 0, तो 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26 2 और 13 8 104 5 6 106, यानी कि 1066 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली समझ आया होगा दोस्तों, ठीक। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।